जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमरे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर देना। और ये प्रश्नावली 9-10-1 का ये 13वां प्रश्न है और बाकी क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते जाते हैं और चित्र बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। ठीक, देखो समुद्र तल तो अब देखे होंगे। देखो ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये देखो, ये लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस कितना, 75 मीटर। ये लाइट हाउस की ऊंचाई है। हाउस के शिखर से देखने पर, देखो यहाँ शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। देखो यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण 45, 30 और 45 बन रहा है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, देखो लाइट हाउस के एक ही ओर मतलब इधर साइड, ना कि इधर, मतलब एक ही ओर है। ठीक है, जहाज, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। देखो एक जहाज यहाँ पर होगा और एक जहाज यहाँ पर होगा। ठीक है, एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं इधर। ठीक है, हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ के बीच की दूरी याद करना है हमें। ठीक, यहाँ के बीच की दूरी याद करना है। फिर उसके बाद देखो ये क्षैतिज है। देखो ये इसे क्षैतिज मान लेते हैं, ये क्षैतिज रेखा। और ये अवनमन कोण, और एक अवनमन कोण ये। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें प्रश्न में बोल रहा है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ से देखना कोई व्यक्ति देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण। देखो दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री। देखो ये 30 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो ये त्रिभुज, देखो यहाँ से जितनी दूरी रहेगी उसका कोण का मान उतना ही कम होगा। जैसे 30 होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है तो उस प्रकार से 45 हो गया, है कि नहीं। इसी प्रकार से और ये कितना है, ये 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसे ए, बी और सी और ये डी और इसे ई नाम दे दो, ये पॉइंट को। ठीक है, उस प्रकार से देखो मैंने पहले बताया था, जैसे एकांतर कोणों का योग, जैसे यहाँ पर 30 है, इसमें 30 है तो यहाँ पर भी 30 होगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 45 है तो यहाँ पर भी 45 होगा। ठीक है बच्चों, एकांतर कोणों का योग समान होता है। देखो यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पर ये 30 है तो उसी लाइन में यहाँ पर भी ये 30 बनेगा, 30 डिग्री। और ये 45 तो ये 45 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, और ये समकोण होगा। ओके, फिर आई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर मान लो, x मीटर, ये x मीटर। और BC y मीटर मान लो, y मीटर। फिर आगे इसके बाद क्या करना है, अपने शब्दों में लिख लेते हैं, जो अपन ने ये डायग्राम में बनाया वो लिख लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं, अपनी सरल भाषा में लिख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हल करते हैं। ठीक, चित्रानुसार मान लीजिए DC एक 75 मीटर लाइट हाउस है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी AB बराबर कितना, AB बराबर x मीटर। ओके, और BC बराबर y मीटर, ये माना है। चूँकि EDA कितना है, कोण ED और A बराबर, और क्या बन रहा है, DAC, कोण DAC बराबर कितना बन रहा है, 30 डिग्री। दूसरा EDB, कोण EDB बराबर, और क्या, DBC, ये भी बोल सकते हैं, DBC बराबर ये 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के डाउट, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आगे हल कर सकते हैं समकोण त्रिभुज DCB में समकोण लेना है, ये समकोण रहेगा बीच में रहेगा। ठीक है, DCB में ये लंब है और ये आधार, उस प्रकार से क्या बनेगा, टेन थीटा
है ना, टेन थीटा बनेगा ना। हाँ, टेन थीटा बराबर लंबी कितना है, डी सी और बी सी ये आधार, बी सी आधार। टेन थीटा की जगह 45 रखना है, 45 बराबर डी सी कितना है 75 और बी सी कितना है, बी सी ये है 1। फिर आगे 45 का मान कितना होता है, ये 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, तो ये 1 रख सकते हो बराबर 45 जैसे वैसे उतार दिए। उसके बाद ये 1, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो ताकि अपने आगे हल करने के लिए, है ना, क्योंकि 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर y का 1 में, तो y का अगर 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये y आ जाएगा, इसी प्रकार से ये आ गया। ठीक है, फिर 75 का 1 में मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, ये 75 मीटर। इस प्रकार से हाईलाइट कर देते हैं और ये समीकरण 1 दे दो लगे तो। ठीक है, 1 दे दिए समीकरण। फिर उसके बाद पुनः समकोण त्रिभुज डी सी ए में डी सी ए में देखो डी सी ए में, ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा। देखो ये लंब हो गया और ये आधार, ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर x और ये y, इस प्रकार से ये x प्लस वाई रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच इस प्रकार से याद रखना। ठीक है, ये टेन थीटा बराबर लंब कितना है टी सी बटे ए सी ऐसी। फिर ये टेन थीटा और थीटा की जगह क्या रख सकते हो 30 रखना है क्योंकि बड़ा त्रिभुज ले रहा है। उसी प्रकार से डी सी कितना है 75 75 और ए सी कितना है, ए सी ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा x प्लस वाई। फिर आगे टेन 30 का मान कितना होता है, देखो टेन 30 का मान ये होता है 1/3 होता है, ये याद रखना। नहीं तो आप कॉपी पे साइड में लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1/3 बराबर 75 बटे x प्लस ये वाई। इस प्रकार से 3 गुना कर देते हैं, देखो 3 गुना कर देते हैं, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका इसमें गुना कर देते हैं। देखो 1 का गुना इसमें किए, देखो 1 का अगर x प्लस वाई में अगर करें गुना तो ये आ जाएगा मान। देखो x प्लस वाई बराबर और 75 का इसमें 75 का करने 3 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 75 करने 3, ये आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 75 करनी 3, है ना, लिख सकते हैं ना। फिर आगे देखो आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर अपने को y का मान पता है तो अपन यहाँ रख सकते हो y का मान। तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, y का मान देखो y की जगह x प्लस वाई की जगह कितना 75 बराबर, ओके। फिर ये जैसे कैसे उतार देते हैं 75 और एक करनी ये 3, ओके बच्चों। देखो फिर देखो अपने को क्या करना है, ये x को जैसे वैसे रख दिए, फिर आगे क्या करना है 75 करनी 3, फिर ये प्लस ये 75 का इधर पक्षांतर कर देते हैं अपन, है ना, 75 का पक्षांतर कर देते हैं तो ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा -75 बराबर। देखो इन दोनों में से एक कॉमन निकाले, देखो 75 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 75 है 75, ठीक है, दोनों में से एक निकल जाएगा बाहर तो ये आएगा 75 और कोष्टक में एक इसमें से निकल गया तो ये करने 3 और माइनस यहाँ पर 75 बाहर निकल गया तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है बच्चों। अगर ये इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे गुना करोगे तो ये ऊपर वाला मान आ जाएगा, ओके। या x का मान मतलब ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात होगी 75 कोष्टक में करने 3 - 1, ठीक है। ये मीटर में लिख सकते हो, मीटर में लिख दो मीटर, या फिर ऐसा लिख अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बीच की दूरी क्या है 75 कोष्टक में करनी 3
-1 इस प्रकार से मीटर में आ जाएगा। ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, पहले ये लिखना, फिर ये। ओके बच्चों, मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको समझ में आए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।